आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द ब्लैक एरोप्लेन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि जो ब्लैक एरोप्लेन होता है वो क्लाउड्स के अंदर चला जाता है, मौसम बड़ा ख़राब होता है और राइडर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। ना तो वो उसको अवॉइड कर सकता है, ना वापस जा सकता है ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फ्यूल, क्योंकि उसके पास वहाँ पर बिल्कुल भी पेट्रोल बचता नहीं है। तो उसके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है कि वो सीधा सीधा ब्लैक क्लाउड्स के अंदर एंटर कर जाए। अब अंदर एंटर कर देने के बाद क्या होता है कि उसको ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है जो उसकी मदद करता है वहाँ से निकलने में। आगे हम पढ़ते हैं कि सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैं वहाँ से बादलों से बाहर आ गया और मैंने अपने सामने एक स्ट्रेट लाइन देखी लाइट्स की, ठीक मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। ये रनवे था और एयरपोर्ट था, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अपने दोस्त जिसने मेरी मदद की थी ब्लैक एरोप्लेन, मैंने देखा लेकिन वो गायब हो गया। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर। वहाँ कोई नहीं था, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था और मैं वहाँ कुछ भी नहीं देख पाया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैंने लैंड किया और मैं जो ओल्ड डेकोटा था कंट्रोल टावर के पास, मतलब डेकोटा से निकलकर कंट्रोल टावर के पास गया और वहाँ पर जो महिला बैठी हुई थी मैंने उससे पूछा, कंट्रोल सेंटर में जो महिला बैठी हुई थी मैंने उससे पूछा कि जिस एरोप्लेन ने मेरी मदद की मैं उससे कांटेक्ट करना चाहता हूँ ताकि उसकी मदद के लिए उसको थैंक यू बोल सकूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने बड़े अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा और वो हंसी। अनदर एरोप्लेन, अब देन दिस स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। इस तूफान में वहाँ कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, केवल आपका एरोप्लेन था जो वहाँ पर उड़ रहा था, जिसको मैं रेडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तब मुझे सेफली उतरने में किसने मदद की? ना तो कोई कंपस था, ना कोई रेडियो थी और मेरे तो टैंक में फ्यूल भी नहीं बचा था। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? बिना लाइट्स के उन काले बादलों में वो कौन पायलट था जो प्लेन को उड़ा रहा था? So this was the end of the chapter, two stories about flying, and this was the second part, the black aeroplane। यानी कि राइटर को इस समझ में नहीं आता, नैरेटर को समझ में नहीं आता कि जब वो मुसीबत के अंदर फंस गया था उसको ऐसा लगा था कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वो जानना चाहता है कि वो जो एरोप्लेन था वो कहाँ से आया था और जो उसके अंदर पायलट था वो कौन था। जबकि जो कंट्रोल रूम में बैठी हुई महिला होती है वो कहती है कि आपका प्लेन ही एकमात्र था जो वहाँ उड़ रहा था, बाकी वहाँ कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। तो दिस मैटर बिकम्स वेरी मिस्टीरियस एज देर वॉज नो साइन ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन दैट हेल्प्ड द नैरेटर टू कम आउट फ्रॉम द स्टॉर्मी क्लाउड्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नैरेटर टेक इट। मैं रिस्क लूँगा, क्या रिस्क था और राइटर इसको क्यों लेता है। द रिस्क वॉज, what was the risk? The risk was going straight into the stormy clouds। यानी कि राइटर जो है सीधा तूफान में जाने का निर्णय लेता है, रिस्क लेता है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है। Describe the narrator's experience as he flew the airplane into the storm। अब वो आपसे पूछता है कि उसका जो एक्सपीरियंस था वो ज़रा बताइए। अब टर्बुलेंस की वजह से वो उसका प्लेन झटके लेने शुरू कर देता है और बड़ा ही एक डरावना सा माहौल वहाँ बन जाता है। सो यू कैन आंसर द क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट। द थर्ड इज व्हाई डज द नैरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। राइटर ऐसा क्यों कहता है कि मैं
लैंड हो गया और मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं था। मैं जब ओल्ड डेकोटा से उतर रहा था, अफसोस माने प्लेन भले ही पुराना था लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं था, यानी कि मैं सेफली वहाँ लैंड कर गया था, तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। वॉट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। कहता है कि जो कंट्रोल सेंटर में महिला थी उसने बड़े अजीब तरीके से नरेटर की तरफ क्यों देखा, क्योंकि राइटर ने उससे पूछा कि ब्लैक एरोप्लेन कौन था जो मुझे गाइड कर रहा था, मैं उसके पायलट को थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो जो कंट्रोल सेंटर में वुमेन थी उसने कहा कि रेडार पर केवल आपका ही एरोप्लेन मुझे दिखाई दे रहा था, वो दूसरा कोई एरोप्लेन था नहीं, तो इसलिए उसकी बात को सुन करके वो हंसती है, उसकी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखती है। नेक्स्ट इज हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, डिस्कस दिस अमंग योर सेल्व एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। दिस इज अ सजेस्टिव क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। कि आपको आपको क्या लगता है कि वहाँ जब कोई नहीं था तो उसकी जो मदद थी वो किसने की और किस तरीके से की। सो यू बेसिकली यू हैव टू गिव द आंसर बाय योर ओन रीज़न और बाय योर ओन अंडरस्टैंडिंग। आपको जो लगता है कि किसी ने उसकी मदद की होगी, सो यू हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। I will be meeting you with a new chapter in the new video. Till then, thank you very much.